आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, ये हम लोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक कंघी लिए हैं। ठीक है, कंघी लेते हैं। कंघी को हम फिजिकल टच मतलब टच करते हैं। ठीक है, यदि कंघी को हम टच करके इसके हम प्रवाह या आवेश के बारे में नहीं बता सकते हैं कि इसमें आवेश है या नहीं है। ठीक है, अतः आवेश को हम ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। जब हम आवेश को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं तो फिर हम कैसे इसका पता कर सकते हैं कि आवेश होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे वी टेक ए कॉम्ब, वी कैन द कॉम्ब एंड टेल इफ इट हैज चार्ज, सो वी कैन neither see nor touch the charge. So what is charge? ठीक है, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है, चार्ज, आवेश। आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय बल लगाती है उसे आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण यह विद्युतीय बल्ब लगाती है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it exerts electrical force that is called charge. Okay, called charge. Let इसे स्मॉल क्यू, इसे 1 मिनट, ठीक है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको विद्युत धारा, फिर लेकिन बता रहे हैं आवेश के बारे में। क्यों? ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा को जानने से पहले हमको आवेश जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि विद्युत धारा का जो हम डिफिनेशन देंगे उसमें आपको आवेश का जिक्र या चर्चा होगा। ठीक है, तो हम पहले आवेश जान लेते हैं तब हम विद्युत धारा की बात करेंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इस पे कुछ नोट्स हैं। ठीक है, इसके कुछ नोट्स हैं। It has some notes. It has some notes. ठीक है, इसके कुछ नोट्स हैं। पहला नोट्स है आपका, आवेश अदिश राशि होती है। आवेश
आवेश आवेश अदिश राशि है। ठीक है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज द कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, इसे सी से सूचित किया जाता है इट बी डिनोटेड बाय सी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका इसका सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्मॉल ESU इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इट्स CGS यूनिट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, इसे स्टेट कूलम भी कहते हैं। स्टेट कूलम भी कहते हैं। ठीक है, इसका होता है एक कूलाम बराबर 3 गुना 10⁹ ESU। ठीक है, आपको पूछेगा एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो एक कूलाम में 3 गुना 10⁹ ESU होता है। ठीक है, चौथा नोट्स है आपका आवेश का एक अन्य या दूसरा मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म हो गया EMU होता है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, एक EMU बराबर कितना कूलम? 10 कूलम होता है। ठीक है, 10 कूलम होता है। कैसे? एक EMU बराबर 10 गुना 1 कूलम। ठीक है, मतलब 10 पे पावर, इसको कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, गुना 3 गुना
10⁹ ESU, अर्थात 1 EMU बराबर 3 गुना 10⁻10 ESU होता है। ठीक है। अब आगे 5वां पॉइंट है आपका, इसका एक और मात्रक होता है आवेश का एक दूसरा मात्रक एम्पियर आवर, शॉर्ट फॉर्म हो गया AH, मतलब एम्पियर घंटा होता है। ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज द एम्पियर आवर। ठीक है। और इसका एक अन्य मात्रक आवेश का दूसरा मात्रक फेराडे होता है। ठीक है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है। इतना तक हम समझ लिए। अब अगला है आपका कि सबसे बड़ा मात्रक, मतलब याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक कौन हो गया? फेराडे। ठीक है। मतलब लार्जेस्ट यूनिट क्या हो गया? फेराडे। ठीक है। और सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? ESU। ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे कि पहला आपका हो जाएगा कि आवेश कैसी राशि होती है। ठीक है। विकल्प दे देगा अदिश या सदिश। तो अभी बताएं हम आवेश क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। दूसरा आपको पूछ देगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो हम अभी बताए हैं आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है। उसके बाद आपको इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। ठीक है। एक कूलम्ब में कितना ESU होता है, मतलब एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, तो एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है। इसका एक दूसरा मात्रक क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म हो गया EMU। एक EMU बराबर कितना कूलम्ब? तो एक EMU बराबर 10 कूलम्ब। ठीक है। दूसरा है आपको एक EMU बराबर कितना ESU? तो एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। तीसरा मात्रक हो गया आपका एम्पियर आवर। एम्पियर आवर क्या मतलब? इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया AH, एम्पियर घंटा। ठीक है। इसका चौथा मात्रक हो गया आपका फेराडे। एक फेराडे में कितना कूलम्ब? 96,500। सबसे बड़ा मात्रक हो गया फेराडे और सबसे छोटा मात्रक हो गया आपका ESU। ठीक है। अब देयर आर
two types of charge. There are two types of charge. ठीक है, मतलब चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हो गया आपको ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इंग्लिश में हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, आज हम लोग का चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा। लेकिन हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी न जान के क्या जाने? चार्ज, मतलब आवेश क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स सीखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखे और कितने प्रकार के होते हैं, इतना कुछ हम लोग आवेश के बारे में सीख गए। ठीक है, टुमारो आई विल टीच इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोग आपको बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।